राजगृही नाम की एक नगरी थी जिसका राजा था श्रेणिक। उस नगरी में भगवान महावीर स्वामी का बहुत बड़ा समोसरण हुआ। समोसरण यानी जहां पर अरिहंत भगवान हमें उपदेश देते हैं। राजा श्रेणिक समोसरण का सुनकर बहुत खुश था। एक दिन राजा श्रेणिक अपने हाथी पर सवार होकर लोगों के साथ पूजा की सामग्री लेकर भगवान महावीर स्वामी के समोसरण के लिए जा रहे थे। सभी लोग गाते बजाते समोसरण की तरफ बढ़ रहे थे। जो भी उनको देखता वह उन्हीं के साथ हो लेता था, क्योंकि कोई भी समोसरण में जाने का मौका गंवाना नहीं चाहता था। क्या आप सोच सकते हैं कि सभी को समोसरण में जाता हुआ देख एक बावड़ी का मेंढक भी भगवान के समोसरण के लिए निकल पड़ा। उस मेंढक ने अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान को द्रव्य चढ़ाने के लिए उस बावड़ी में से कमल की एक डंडी को तोड़कर अपने मुंह में दबा लिया। मेंढक ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहा था, त्यों-त्यों उसकी श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ती जा रही थी और वह उतावला हुआ पड़ा था कि कब भगवान के समोसरण में पहुंचूंगा और भगवान महावीर के दर्शन करूंगा। मेंढक भक्ति में इतना लीन था कि उसने यह भी नहीं सोचा कि मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, मैं कब पहुँचूंगा और कैसे पहुँचूंगा। लेकिन मेंढक अपनी भक्ति में चल रहा था। जब वह रास्ते से जा रहा था तो जाते हुए राजा श्रेणी के हाथी का पैर उस मेंढक के ऊपर आ गया और वहीं उस मेंढक की मृत्यु हो गई। तो मेंढक भगवान के समोसरण में नहीं जा सकेगा। लेकिन उस समय उसके अच्छे भाव होने की वजह से उसे देवगति प्राप्त हुई। देवगति प्राप्त होने के बाद उसने अवधि ज्ञान से अपने पूर्व जन्म को देखा तो उसे ज्ञान हुआ कि वह भगवान के समोसरण में जा रहा था, तभी उसकी मृत्यु हुई थी। तो उसी टाइम वह देव अपना विमान लेकर भगवान के समोसरण में पहुंच गया। तब तक राजा श्रेणिक भी वहां नहीं पहुंचे थे, वह तो उनसे भी पहले यहां पहुंच गया था। जैसे ही राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में पहुंचे तो वहां पर बहुत देवता आए हुए थे। लेकिन राजा श्रेणिक की नजर एक देवता पर पड़ी जिसके मुकुट पर मेंढक का चिन्ह था। राजा श्रेणिक सोचने लगे कि ऐसा मुकुट वाला देव तो पहली बार देखा है जिसके मुकुट पर मेंढक का चिन्ह है। तो राजा श्रेणिक ने प्रभु से पूछा कि यह कौन है। तो महावीर भगवान के गणधर गौतम ने बताया, यह थोड़ी देर पहले मेंढक था जो यहाँ समोसरण के लिए रास्ते में आ रहा था। तो आप ही के हाथी के पैर के नीचे आने से इस मेंढक की मृत्यु हो गई थी। लेकिन इसके मन में भगवान महावीर के दर्शनों हेतु इसके भाव अच्छे होने के कारण इसको देवगति प्राप्त हुई और देवगति प्राप्त होने के बाद इसने अपने अवधि ज्ञान से पूर्व जन्म को देखा तो यह आपसे पहले भी यहाँ पहुँच गया। हम अगर इसे अपने जीवन के साथ जोड़कर देखें तो हमें भी यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हर समय अपने भाव उत्तम रखने चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब हमारे उत्तम भावों के कारण हमारे आने वाली गति का सुधार हो जाए। जय जिनेंद्र।